Today we will continue the same chapter, the nationalism in India. Earlier in this chapter we had seen that what were the factors developed feeling of nationalism among Indian people. We had also seen the meaning of satyagraha and the idea behind satyagraha and one very important act, Rowlatt Act, due to which Jallianwala Bagh massacre took place in 1919. After that, in this third part of nationalism in India, we will talk about mainly the non-cooperation movement, especially various causes and stages of the non-cooperation movement. It is very important for examination point of view. In this entire movement, Gandhiji played very important role. He was the person who was guiding Indian people. It was basically active during 1920 to 1922. And now one question arises, why? Why the non-cooperation movement? Why not some other movement? Actually, in Mahatma Gandhi, in his famous book Hind Swaraj in 1909, he declared that British rule was established in India with the cooperation of Indians. It means that Britishers were ruling due to cooperation of India. यदि इंडिया उनको कोऑपरेट करना बंद कर दे, सहयोग देना बंद कर दे, तो वो इंडिया पे रूल नहीं कर सकते. गांधी जी रियलाइज दिस फैक्ट कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं, जैसे कोर्ट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस और भी जितने भी ऑफिसेस हैं, उसमें जो काम करने वाले हैं, दे ऑल वर इंडियंस. सो दैट इज व्हाई ही decided to launch non-cooperation, means stop giving cooperation to Britishers. According to him, if Indians refuse to cooperate, British rule in India would collapse within year and Swaraj would come. उनका ये ऐसा मानना था कि यदि इंडियंस अपना कोऑपरेशन देना बंद कर दें तो कुछ ही साल में या एक ही साल में हमें स्वराज मिल जाएगा. स्वराज यानी सेल्फ रूल. नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाट वर द causes of the non-cooperation movement. In this first important point is conditions created by the First World War. In the very first video of this chapter, in the beginning of this chapter, we had discussed the various events which took place in India during 1914 to 1918. That is the First World War. Few points you can recall that they forced Indian people to join army and sent them in the war, and many Indian peoples who had died. Similarly, they increased various taxes क्योंकि उन्हें पैसे की बहुत ज़रूरत थी वॉर लड़ने के लिए, वॉर के वेपन्स के लिए और भी बहुत खर्चे पूरे करने के लिए. तो उन्होंने तरह तरह के टैक्सेस लगा दिए, लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ गई. सो दीज वर सम प्रॉब्लम्स पीपल वर फेसिंग and wanted to get rid of. इन सब से वो बाहर निकलना चाहते थे. एक बहुत बड़ा डिससेटिस्फैक्शन लोगों के बीच में हुआ, जिसके कारण वो परेशान हो गए थे. दैट्स व्हाई ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने शुरू करने का डिसाइड किया. नेक्स्ट इज गांधी जीज रिटर्न एंड सत्याग्रह. गांधी जी इंडिया में साउथ अफ्रीका से 1915 में आए. इससे पहले वो वहाँ पे थे. वहाँ पे भी उन्होंने
नेल्सन मंडेला के साथ काम किया। वहाँ भी जो पॉलिसी ऑफ एपार्थीड ब्रिटिशर्स की थी, that means difference create differences among people on the basis of color, स्किन कलर, एपर्थीड, उसके खिलाफ भी उन्होंने उनके साथ काम किया। एंड व्हेन ही रिटर्न बैक टू इंडिया ही सॉ मोर और लेस सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन इंडिया। यहाँ भी उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स इंडियंस को बहुत परेशान कर रहे थे, बहुत अलग अलग मेथड से परेशान कर रहे थे। सो ही स्टार्टेड बिकमिंग मोर एक्टिव इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड ही गेव द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, जो कि हमने चैप्टर के शुरुआत में ही डिस्कस कर लिया है। देन वी हैड ऑल्सो डिस्कस्ड द रोलेक्ट एक्ट 1919, जिसमें हमने देखा था कि उन्होंने ज़बरदस्ती एक ऐसा एक्ट बनाया जिससे उन्हें बहुत सारी पावर्स मिल गई थी और वो किसी को भी जेल में बंद कर सकते थे 2 साल के लिए, फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल इन द कोर्ट। सो ये एक बहुत ही प्रॉब्लम की बात थी, एक इनजस्टिस था इंडियन पॉपुलेशन के लिए। देन अनदर इम्पॉर्टेंट इवेंट टुक प्लेस इन 1919, जलियांवाला बाग मैसेकर। अमृतसर में है जलियांवाला बाग, वो भी हमने डिस्कस किया कि वहाँ पे सैकड़ों लोग मारे गए एंड जनरल डायर was the person who gave order to fire and hundreds of people were died। ये भी एक डिससेटिस्फैक्शन का बहुत बड़ा रीज़न था। यूनाइटेड स्ट्रगल। देन खिलाफत मूवमेंट ऑल्सो केम इन 1919 in which Ali brothers played very important role and Gandhiji took this opportunity to unite Hindus and Muslims। So ये सारे जो थे ये कॉजेज बन गए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये सारे इसमें से 3 जो पॉइंट हैं लास्ट के, वो तो 1919 में हुए, जिसके कारण फिर गांधी जी ने डिसाइड कर लिया कि अब हमें ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में एक बड़ा मूवमेंट चलाना पड़ेगा, जिसका नाम उन्होंने दिया द नॉन कोऑपरेशन, मीन्स स्टॉप गिविंग कोऑपरेशन टू ब्रिटिशर्स। देन लेट अस टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इसमें क्या क्या स्टेजेस थे? इसमें मेनली 3 बड़े स्टेजेस थे। पहला, इट शुड बिगिन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल्स। पहले ब्रिटिशर्स इंडियन लोगों को खुश करने के लिए, जो उनके फेवर में रहते थे, सपोर्ट करते थे, उन्हें खुश करने के लिए कुछ टाइटल्स देते थे, जैसे सर सैयद अहमद खान। तो ये सर है, ये एक टाइटल था। महाराजा धीराज, ये एक टाइटल है, महाराजा धीराज नाम के साथ में जोड़ा जाता था टू गिव रिस्पेक्ट। सो जिन्हें वो पसंद आते थे या उनके फेवर में जो काम करते थे या किसी और कारण से, तो उन्होंने अलग अलग टाइटल लोगों को दे रखे थे इंडियंस को खुश करने के लिए। तो सरेंडर ऑफ टाइटल्स मीन्स द पीपल रिटर्न देयर टाइटल्स बैक। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे टाइटल्स की ज़रूरत नहीं है। अब बाइकॉट ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज आज भी एक सबसे इम्पॉर्टेंट सर्विसेज है, जिसमें बेस्ट सर्विसेज मानी जाती है, उसको बाइकआउट किया। आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, स्कूल्स, फॉरेन गुड्स, इन सब को बाइकआउट कर दिया गया, यानी कि यहाँ पे कोऑपरेशन देना बंद कर दिया गया। इन द सेकेंड स्टेज, इन केस द गवर्नमेंट यूज्ड रिप्रेशन। रिप्रेशन यानी कि गवर्नमेंट लोगों को दबाना चाहती है ज़बरदस्ती किसी भी मेथड से, तो क्या होगा? अ फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। उन्होंने अगला स्टेप भी डिसाइड कर लिया कि यदि हमें गवर्नमेंट ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश करती है, देन सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। देन इन द नेक्स्ट स्टेज, through the summer of 1920, Mahatma Gandhi
and Shaukat Ali toured extensively, mobilizing पॉपुलर सपोर्ट फॉर द मूवमेंट। उन्होंने घूम घूम के महात्मा गांधी और शौकत अली ये पूरी इंडिया में दे टूर्ड अक्रॉस द कंट्री, काफ़ी दूर दूर तक गए और लोगों को अपनी बात समझाई और अपने फेवर में सपोर्ट लेने के लिए उन्होंने काम किया। सो दीज वर द वेरियस स्टेजेस ऑफ द इम्पॉर्टेंट मूवमेंट, द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। So this is all about the non-cooperation movement. We will continue few more important topics of this chapter, the non-cooperation movement. So thank you and have a nice day.